नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाभारत के एक ऐसे योद्धा के बारे में जिनसे खुद अर्जुन, कर्ण, द्रोणाचार्य और देवता भी डरते थे। इनका नाम है देवव्रत, जिन्हें हम भीष्म पितामह के नाम से भी जानते हैं। भीष्म पितामह इतने शक्तिशाली थे कि उन्हें हराना किसी भी योद्धा के लिए नामुमकिन जैसा लगता था। दरअसल उसका असली नाम देवव्रत था और वे महाराजा शातुन और माँ गंगा के बेटे थे। उसकी माँ गंगा उन्हें अलग अलग जगहों पर ले गई, जहाँ उन्हें कई तरह की शिक्षाएं दी गई। उन्होंने भगवान परशुराम से भी विद्या सीखी और उनसे कई हथियार भी चलाना सीखा। इसी वजह से वे इतने महान व्यक्ति बने जिनकी मिसाल आज भी दी जाती है। भीष्म पितामह के पास ऐसे ऐसे हथियार थे जिनसे मुकाबला करना लगभग नामुमकिन था। साथ ही उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान भी मिला था, जिस वजह से उन्हें कभी कोई हरा नहीं पाया। चलिए जानते हैं भीष्म पितामह के कुछ ऐसे खास और ताकतवर हथियारों के बारे में जिनका इस्तेमाल उन्होंने महाभारत के युद्ध में किया था। आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं वर्मा युग चैनल। तो चलिए अब ज्ञान की बात शुरू करते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले। पहले नंबर पर है इंद्रास्त्र। ये खतरनाक हथियार भीम को इंद्रदेव से मिला था। इंद्रदेव को आकाश की शक्तियों का स्वामी माना जाता है, इसीलिए जब इंद्रास्त्र चलता था तो आकाश में बिजली के तीरों की बारिश होने लगती थी। इंद्रास्त्र और इंद्र के वज्र को कुछ लोग एक ही समझते हैं, पर इनकी ताकत अलग अलग होती है। वज्र किसी एक को निशाना बनाकर चलाया जाता है, लेकिन इंद्रास्त्र से एक साथ कई बिजली के तीरों की बारिश हो सकती है। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह ने इसी हथियार का कई बार इस्तेमाल करके पांडवों की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया था। दूसरे नंबर पर है आग्नेयास्त्र। यह हथियार लगभग सभी योद्धाओं के पास होता था, क्योंकि इसे आसानी से मंत्रों से चलाया जा सकता था। इसका मुख्य मकसद आगे बढ़ने के लिए रास्ता बनाना और दुश्मनों को जलाना होता था। इससे निकलने वाली आग को मंत्रों से काबू किया जाता था। भीष्म पितामह ने महाभारत के युद्ध में इसका इस्तेमाल करके पांडव सेना को कई बार जलाकर घायल कर दिया था। जब भीष्म पितामह युद्ध अपनी पूरी ताकत से नहीं लड़ रहे थे और भीम कौरवों की सेना को खत्म कर रहे थे, तब दुर्योधन के कहने पर उन्होंने अकेले ही पांडवों की 4 अक्षौहिणी सेना को खत्म कर दिया था। तीसरे नंबर पर है वायुअस्त्र। जैसा कि इसे हथियार का नाम ही है वायुअस्त्र, इसके इस्तेमाल से हवा इतनी तेज चलती थी कि ये दुश्मनों की सेना को हवा में उछाल देता था। ये एक ऐसा हथियार था जिसका इस्तेमाल अपना रास्ता बनाने के लिए किया जाता था। इसे अक्सर दुश्मन की सेना के बीच में चलाया जाता था ताकि अपनी सेना को कोई नुकसान न हो। महाभारत के युद्ध के पहले दिन जब पांडवों ने वज्रव्यूह बनाया था, तब कौरवों के सेनापति भीष्म पितामह ने इसे वायुअस्त्र का इस्तेमाल करके सभी पांडवों को तेज हवा से अलग अलग करना शुरू कर दिया था, ताकि उसकी वायु रचना को तोड़ा जा सके। चौथे नंबर पर है सूर्यास्त्र। ये हथियार बहुत ही खतरनाक था। इससे अपनी मर्जी से सूर्य देव की रोशनी पैदा की जा सकती थी। इसके इस्तेमाल से चारों तरफ बहुत ज्यादा गर्मी पैदा हो जाती थी, जिसकी वजह से पानी के सभी सूत्र सूख जाते थे। सूर्यास्त्र का इस्तेमाल खास हालात में भी किया जा सकता था, क्योंकि इसका असर बहुत भयानक हो सकता था। ये दुश्मन की सेना को पल भर में ही अंधा करने की ताकत रखता था, जिससे सेना अपनी आंखों की रोशनी खोकर भ्रमित होकर एक दूसरे को ही मारने लगती थी। भीष्म पितामह चाहते तो इसका इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि इसे हथियार की चपेट में आए सैनिक तड़प तड़प कर मरते थे, जो भीष्म पितामह को गवारा नहीं था।
5वें नंबर पर है वज्रअस्त्र। ये इंद्रदेव का खास हथियार है, जिसका निर्माण ऋषि दस्यु की हड्डियों से हुआ था। बाद में इसका एक हिस्सा भीष्म पितामह के पास भी था, लेकिन ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि उन्होंने इसका इस्तेमाल किया। वज्र को किसी एक लक्ष्य पर निशाना बनाकर चलाया जाता था। ये एक बार में इतनी बिजलियां पैदा करता था कि दुश्मन के दिल की धड़कन उसी समय रुक जाती थी। भीष्म पितामह ने इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया था, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक था। इसी हथियार का मुकाबला पूरे जगत में केवल भगवान शिव का त्रिशूल और भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र ही कर सकता था। 6वें नंबर पर है मोहिनी अस्त्र। ये एक ऐसा हथियार था जिसके असर से माया पैदा की जा सकती थी। ये दुश्मन के मन को बदल लेता था और दुश्मन या तो बेहोश हो जाते थे या उन्हें अपने आसपास होने वाली घटनाओं का पता चलना बंद हो जाता था। इस हथियार का असर थोड़े समय के लिए ही होता था। इसका इस्तेमाल दुश्मन के बीच से बच निकलने या उन्हें मूर्छित करने के लिए किया जाता था। इसका तोड़ वायु अस्त्र से संभव था, लेकिन उसे चलाने से पहले दुश्मन इसकी चपेट में आ जाता था। भीष्म पितामह ने इसे हथियार का इस्तेमाल पांडव सेना पर कई बार करने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने उसकी शक्तियों को बार बार बेकार कर दिया था। 7वें नंबर पर है ब्रह्मास्त्र। अब बात करते हैं भीष्म पितामह के सबसे खतरनाक हथियार यानी ब्रह्मास्त्र की। ये महान हथियार उन्हें भगवान परशुराम से मिला था। इसी हथियार की खासियत ये थी कि ये किसी भी चीज में जान डालकर उन्हें खतरनाक हथियार बना सकता था। इसी हथियार के चलाने से पूरे आकाश में तेज बिजलियां कड़कने लगती थी, यहाँ तक कि इसके शोर से बड़ा पहाड़ भी तिनके की तरह टूटकर बिखरने लगता था। यह हथियार बाकी सभी हथियारों से कई गुना ज्यादा खतरनाक था। भीष्म पितामह ने महाभारत के युद्ध के दौरान इसका इस्तेमाल तो नहीं किया, लेकिन जब काशी के राजकुमारी अम्बा के कहने पर भगवान परशुराम और भीष्म का युद्ध हुआ, तब भीष्म ने ब्रह्मास्त्र को चलाया और बदले में परशुराम जी ने भगवान शिव के पर्चे का इस्तेमाल किया। अगर दोनों हथियार टकराते तो दुनिया का विनाश तय था। ऐसे में भगवान शिव ने आकर दोनों का युद्ध खत्म किया था। भीष्म पितामह एक महान योद्धा थे, बस उनकी एक गलती हुई थी कि उन्होंने कौरवों का साथ दिया था, जिसकी वजह से उन्हें मृत्यु मिली। लेकिन आज भी उन्हें एक महान योद्धा के तौर पर देखा जाता है और उनके पास ऐसे शक्तिशाली हथियार थे जिनमें से ज्यादातर का उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। अगर वे उसका इस्तेमाल करते तो शायद महाभारत का युद्ध कुछ और ही होता। आज के ज्ञान में बस इतना ही। जाते जाते वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल वर्मा युग को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।